भारत के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बंधुओं को डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का प्रणाम। डॉक्टर साहब, आपसे पूछा गया था कि होमियोस्टेसिस क्या है, तो आपने बार बार बताया कि स्टेडी स्टेट क्या है। अब हमें बताइए कि होमियोस्टेसिस क्या है। हाँ डॉक्टर साहब, हमसे गलती हुई थी। मैं बार बार स्टेडी स्टेट बता रहा था लोगों को, लेकिन एक्चुअली आपका प्रश्न था कि होमियोस्टेसिस क्या है। किसी भी सेल का, ह्यूमन सेल का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टेडी स्टेट में बनाए रखने का प्रयास, ये टेंडेंसी होमियोस्टेसिस है। सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहने की स्थिति में ही स्वास्थ्य रहता है। अगर उसमें तब्दीली हो जाती है, परिवर्तन होता है, तो वो बीमारी होती है या आदमी की सेल की मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली सेल का इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लिम्फ बनाते हैं, लेकिन भाया ब्लड, यानी ब्लड और लिम्फ दोनों मिलकर सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। सबसे पहले इस इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात क्लॉड बर्नार्ड ने की थी। अब एक्चुअली लिम्फ और ब्लड में 4 ही तरह के परिवर्तन होते हैं। या तो उसके इंग्रेडिएंट बदल जाते हैं, या उसके टेम्परेचर बदल जाते हैं, या उसके वॉल्यूम बदल जाते हैं, या पीएच वैल्यू बदल जाते हैं। इसके अलावा लिम्फ और ब्लड में और कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ इसी 4 फैक्टर पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चक्का घूमते रहता है, और सारी बीमारियां इसी के अंदर होती है। और एक उदाहरण से आपको बता रहा हूं कि होमियोस्टेसिस क्या है। आपके घर में फ्रिज होगा। फ्रिज, आपने मार्क किया होगा कि फ्रिज का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो बिजली की लाइन चालू हो जाती है, और जब सर्टेन टेम्परेचर पर जब फ्रिज का टेम्परेचर आ जाता है तो बिजली की लाइन कट जाती है। इसी तरह एयर कंडीशन, रूम का टेम्परेचर अगर रेंज से अधिक हो गया है तो बिजली की लाइन शुरू हो जाती है और एयर कंडीशन काम करने लगता है। और जब रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, 20 और 25 के आसपास टेम्परेचर रखा जाता है, तो जैसे ही रेंज में आ जाता है बिजली की लाइन कट जाती है। ये सारा फ्रिज और इसमें कंडीशनर, एयर कंडीशन में मैकेनिकल फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है। भगवान ने हमारे बॉडी में भी इस तरह के फीडबैक, अनेकों बायोलॉजिकल फीडबैक बनाया है, जो एंजाइम और हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, गाइड होता है, ट्रिगर होता है। अब एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। आदमी का बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कोई भी ऐसा बॉडी का ऐसा कोई भी सेल नहीं है जहां ब्लड नहीं है। जैसे ही ब्लड का टेम्परेचर बढ़ता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है, और हाइपोथैलेमस भाया सिंपैथेटिक नर्वस हार्ट के बीट को बढ़ा देता है, आर्टरी को फैला देता है, और सांस के दर को बढ़ा देता है। जैसे ही आर्टरी फैलती है, वो ब्लड से जब ज्यादा गुजरने लगता है तो वो स्किन को ट्रिगर करता है, और स्किन स्वेट के पसीने के रूप में शरीर का अधिक जो पानी है वो स्किन पर आ जाता है, और वेपर बन के एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट से, टेम्परेचर से वेपर बन के उड़ जाता है, वेपर बन के समाप्त हो जाता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। कहने का मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है। हाँ, फिर ठीक इसका उल्टा, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोस्टीरियर भाग से सेंसिटिव है, वो हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है, और हाइपोथैलेमस आर्टरी को भाया सिंपैथेटिक नर्व संकुचित कर देता है, हार्ट बीट को कम कर देता है, श्वास रेट को भी कम कर देता है,
और स्किन सिकुड़ जाता है, स्किन से फैले हुए आर्टरी सिकुड़ जाते हैं और हीट का संरक्षण करने लग जाता है। इसी तरह आपको पीएच वैल्यू के विषय में बताऊंगा, वॉल्यूम के विषय में बताऊंगा। मानव शरीर में अनेकों बायोलॉजिकल फीडबैक सिस्टम लगे हुए हैं, जिसको मैंने अपने होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किताब में वर्णन चित्र के साथ किया है। उस किताब में फीडबैक सिस्टम के कम से कम 80 चित्र हैं। अब सवाल है कि जो साइंस के पढ़े हुए होंगे वही तो समझ पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में साइंस से मतलब किसको है? यहाँ तो जितने भी लीडर हैं करीब करीब सब के सब कुछ को छोड़कर सब के सब आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और होम्योपैथी समझ के इसमें चले आए हैं। वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेडिकल साइंस है।